नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अगर आप सभी लोग एसएससी, जीडी, एसएससी, एमटीएस, आरबीआई, एनटीपीसी, बैंक, यूपीएससी, एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए। तो आप लोग जानते हो कि भारतीय संविधान एक ऐसा टॉपिक है जिससे 10-15 क्वेश्चन अवश्य आते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं टॉप 100 हाई लेवल के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर भारतीय संविधान के। तो ये वीडियो है जो हमारा ये मॉक टेस्ट का 4 वीडियो है। 4 यानी इससे पहले हम 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। जिसने भी अभी जाकर वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले जाकर देख लीजिए। इसकी प्लेलिस्ट भी बनी है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के नाम से, तो वहाँ पर जाकर जाइए और लाइन से मिल जाएगी आपको। तो सबसे पहले वीडियो देखना, तभी आप लोगों की परीक्षा अच्छी होगी। तो देखिए, एक बार जरूर सभी प्रश्न को पढ़ना है, पढ़कर जाना है पेपर में, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो आज जल्दी से कॉपी और पेन उठाकर बैठ जाइए। जल्दी से हम लोग इनके क्वेश्चन देखेंगे और आंसर देंगे। 1 लाइनर क्वेश्चन आंसर है, मॉक टेस्ट क्विज है, जल्दी से लगा लीजिए। और अच्छी तैयारी बनानी है तो जल्दी से जुड़ जाइए और सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो जल्दी से देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है कि देखिए, आपका पहला क्वेश्चन क्या है कि सबसे पहले अपन लोग जब संविधान के बारे में पढ़ता है तो संविधान क्या है, किसे कहते हैं, इसके बारे में तो पता होना ही चाहिए। तो संविधान के बारे में ही क्वेश्चन है सबसे पहले। फिर संविधान के बाद संविधान के मौलिक अधिकार, संविधान के अनुच्छेद, संविधान के नैतिक निर्देशक तत्व, पंचायती राज व्यवस्था, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय, इन सबसे संबंधित क्वेश्चन है इस वीडियो में। तो लास्ट तक कवर ना सारे टॉपिकों के क्वेश्चन एमसीक्यू हुए। 100 क्वेश्चन है इसमें पूरे। तो चलिए आज की क्लास को ज़्यादा देर न लगाते हो, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो बननी है आज की। तो थोड़ा सब्र रखना, पूरी वीडियो बस देखना, नहीं तो बात के पछताओगे बहुत। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो कुछ नहीं कर पाओगे। देखिए, तो इस पहला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो इसका सही जवाब है 9 दिसंबर 1956 को। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, ये तो जरूर याद रखना है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जल्दी से कॉपी में नोट करते जाइएगा। थर्ड क्वेश्चन है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसका सही जवाब प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर। और संचालन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताओ। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसका सही जवाब है BN राव। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? देखो, भारतीय संविधान अपनाया गया था अलग तारीख को और भारतीय संविधान पूरे देश में लागू किया गया था अलग तारीख को। इसमें कंफ्यूज मत होना है। जैसे अपनाया गया यानी कि अंगीकृत करना उसी को बोला जाएगा, गठन करना उसी को बोला जाएगा, उसकी नींव भी रखी गई थी। तो संविधान सभा को कब अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब हुआ था पूरे हमारे भारत के सभी राज्यों में? तो 26 जनवरी 1950 को। इसलिए 26 जनवरी को हर साल गणतंत्र दिवस मनाया जाता है इसी के लिए। और 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस, क्योंकि इस दिन अपनाया गया था। जैसे किसी व्यक्ति का जन्म होता है, जैसे महात्मा गांधी का 2 अक्टूबर का जन्म हुआ था, तो उनकी जयंती 2 अक्टूबर को हर साल मनाई जाती है। तो इसी अब जैसे महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर, उनका जन्म भी उसी के दिन ऐसा ही होता है कि जिस दिन लागू हुआ, जैसे कि संविधान लागू हुआ, महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ 2 अक्टूबर को। समझे होगे शायद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां कि मूल संविधान में हमारे कितने अनुच्छेद थे? तो इसका सही जवाब है 395 अनुच्छेद। 395 अनुच्छेद है हमारे मूल संविधान में। कितने? 395। और हमारे संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12। देखिए, इन सारे क्वेश्चनों को याद इसलिए रखना है क्योंकि इससे क्वेश्चन पक्के आते हैं। तो देखिए, चौथा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? मैग्ना कार्टा एक अधिकारों का प्रपत्र था जिसे इंग्लैंड में किसानों ने वहाँ के राजा से अपने अधिकार मांगे थे, तो राजा ने उस पर साइन कर दिया था। तो उसी को जब से मैग्ना कार्टा कहा जाने लगा था। एक अधिकार प्रपत्र पर मतलब कि वहाँ की जनता है, जो वहाँ की जनता को ना भोजन मिलता था ना पानी, इसलिए उसने अपने अधिकार मांगे थे, राजा से प्रयास किया। तो उन्होंने एक अधिकार पत्र लिखा था और राजा से साइन करवा लिए थे, इसलिए अब जब से उसको मैग्ना कार्टा कहा जाने लगा। और इसका वर्णन भाग 3 में किया गया है। मौलिक अधिकार कितने अनुच्छेद 12 से
35 तक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां? तो इसका सही जवाब 12। और भारतीय संविधान में मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो भाग 3 को। और हमारा जो क्वेश्चन है ना पक्का आता है कि संविधान निर्माण कितने समय में लगा था, यानी कि संविधान निर्माण में कितना समय लगा था हमारे संविधान को बनाने में? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इसको जरूर याद रखना है भाइयों बहनों, नोट करते चलिएगा कॉपी में जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 11वां क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं? अब जैसे कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकार है तो एक किसी और देश के संविधान में होंगे तो उसका प्रारूप ले लिया जाता है, फिर उसमें सुधार तो अपन लोग करते हैं। तो मौलिक अधिकार है जो अमेरिका के संविधान से प्रेरणा लेकर बनाए गए थे, और मौलिक कर्तव्य बनाए गए थे रूस देश से। रूस देश से मौलिक कर्तव्य लिए गए थे। मौलिक कर्तव्य का वर्णन अनुच्छेद 51 में ए में है, और जिसे स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट है, आने वाला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 32 को। हम जो क्वेश्चन आपको बताएं बिल्कुल उसको नोट तो करते ही जाना है क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा हटाया गया था? तो इसका सही जवाब है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब है छुआछूत यानी अस्पृश्यता। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में किया गया है। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो प्रेस की स्वतंत्रता यानी कि बोलने की स्वतंत्रता, सभी देश में समाचार फैलाने की स्वतंत्रता, तो अनुच्छेद 1 में यानी कि अनुच्छेद ए में, अनुच्छेद 19 ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में व्यवस्थित है? तो इसका सही जवाब है 21वें यानी 21 अनुच्छेद ए में सभी बच्चों को 6 से 14 साल के बच्चों को बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। इसका वर्णन अनुच्छेद 21 ए में किया गया है कि सभी माता पिता से यही अनुरोध हो कि वे अपने बच्चों को पढ़ाएं और बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा, बिल्कुल उनको घर पे न बैठा कर रखें। 18वां क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे? तो इसका सही जवाब है स्वर्ण सिंह समिति की। जितने भी हम इसमें क्वेश्चन बताएं आपको सभी पढ़ना है। हम इसी तरह के वीडियो लाते जो आपकी तैयारी को बेहतर बना सके, चाहे वो एसएससी वाला हो चाहे वो रेलवे वाला हो, सभी को वीडियो देखना है, सभी अपने दोस्तों के पास शेयर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार? तो 6, क्योंकि संपत्ति का अधिकार तो हटा लिया गया है कि इसको कानूनी मान्यता दे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 23-24 में शोषण की, यानी कि 6 से 14 साल के बच्चों से कोई कारखानों में फैक्ट्रियों में काम नहीं करवाना चाहिए क्योंकि वो शोषण होता है। 21वां क्वेश्चन है कि हमारे भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है, और भारत का द्वितीय नागरिक कहा जाता है प्रधानमंत्री को। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रपति के पद की न्यूनतम आयु होती है 35 वर्ष। अगर किसी को भी राष्ट्रपति बनना है तो उसके लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, और प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। देखिए आपको आयु के हिसाब से बता दें, राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपको 35 वर्ष की आयु चाहिए होती है, और लोकसभा का सदस्य, प्रधानमंत्री और एक और है प्रधानमंत्री और पंचायतों के लिए, पंचायत में तो 25 साल की आयु चाहिए होती है, ठीक है ना। तो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति जब पद पर बैठते हैं तो उनको शपथ दिलाता है भारत का हमारा जो मुख्य न्यायाधीश होता है, तो वही भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। और राष्ट्रपति को अगर त्यागपत्र देना है तो वो अपने किसको देगा? तो उपराष्ट्रपति को। जैसे राष्ट्रपति को अब उस पद पर नहीं रहना है, उसकी मर्जी नहीं है, तो अब वो त्यागपत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? तो संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है राष्ट्रपति। संयुक्त अधिवेशन का मतलब होता है कि संसद के 2 अधिवेशन होते हैं हर साल, हर एक साल में 2 अधिवेशन, तो राष्ट्रपति बुलाता है संयुक्त अधिवेशन, यानी कि वहाँ पर राज्यसभा भी रहेगी और लोकसभा उनको फिर भाषण देगी, कुछ समझाया जाएगा, तो यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26 की निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन थे? निर्विरोध, इसका सही जवाब है नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वां की राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? यानी कि अगर राष्ट्रपति कुछ कार्य गलत कर रहा है तो अगर उस पर महाभियोग लगाना है तो कौन से अनुच्छेद के तहत लगाया जाएगा? इसको जल्दी से याद कर लेना है, तो कौन से अनुच्छेद के तहत लगाया जाएगा? तो इसका करेक्ट जवाब है अनुच्छेद 61 के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 28वां कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? जैसे लोकसभा का सभापति यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष होता है, इनका ऐसा होता है कि जो कोई भी उपराष्ट्रपति बनता है, अभी वर्तमान में जैसे जगदीप धनखड़ है उपराष्ट्रपति, तो वही है जो राज्यसभा के भी सभापति होंगे, बिल्कुल। तो ऐसे ही अगर राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति,
उपराष्ट्रपति ही होता है, जो कोई उपराष्ट्रपति बने उसी। 29वां क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो इसका सही जवाब है प्रतिभा पाटिल। देखिए साथियों, पूरा वीडियो देखना है तभी आप लोगों को कुछ समझ में आएगा, नहीं तो आप लोग थोड़ा सा वीडियो देखते हो बस भाग जाते हो, तो फिर कैसे क्वेश्चन समझ में आए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू। ये तो बच्चा बच्चा भी जानता है, क्योंकि आजकल की शिक्षा ऐसी है कि सभी बच्चे इतने पढ़ते हैं कि 100 में 100 नंबर ले आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के किस सदन को निम्न सदन कहा जाता है? तो इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब है लोकसभा को, क्योंकि लोकसभा भंग कर दी जाती है साल भर में, और जैसे राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। लोकसभा है जो अस्थायी सदस्य और सदन है, और राज्यसभा बिल्कुल स्थायी सदन माना जाता है संसद का। संसद के 2 सदन माने जाते हैं ना, सदन माने जाते हैं 2, लेकिन संसद के अंग कहे तो 3 होते हैं। कैसे? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ना तो लोकसभा की बैठकों में भाग लेता है, ना ही वहाँ पर भाषण देता है, लेकिन वो वहाँ पर कानून व्यवस्था को बनाता है। 33वां क्वेश्चन है कि 32वां है पहले, संसद के किस सदन को उच्च सदन कहा जाता है? तो राज्यसभा को। और लोकसभा सदस्य बनने के लिए कितनी आयु चाहिए होती है? तो 25 वर्ष, और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष, और लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, और राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। जिसको याद रखना है जल्दी से कॉपी पे नोट करते जाइएगा भाई लोग। राज्यसभा का सदस्य काल कितना होता है? तो इसका सही जवाब है 6 वर्ष। और 37 क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब है जीवी मालवकर। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। एसएससी जीडी वालों जल्दी से याद कर लीजिए, क्योंकि अभी आपकी 2025 में 2026 में पेपर होने वाला है ना, फरवरी मार्च में। राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते थे? तो 12। जैसे कि जो कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र में अच्छे होते हैं, यानी निपुण होते हैं, तो राष्ट्रपति है ना जो 12 सदस्य राज्यसभा के पास भेजता है। 12 सदस्य। पहले राज्यसभा राष्ट्रपति लोकसभा में भेजता था, लेकिन एंग्लो इंडिया समाप्त कर दी गई है अब 104वें संविधान संशोधन द्वारा। 39वां क्वेश्चन है, कौन सा सदन कभी भंग नहीं होता? जिसका सही जवाब है लोकसभा, राज्यसभा। और 40वां क्वेश्चन, धन विधेयक सबसे पहले कहाँ पेश होता है? तो इसका करेक्ट जवाब है लोकसभा में। धन विधेयक उसको कहा जाता है, जैसे अपन को संविधान में कुछ चेंज करना है तो उसके लिए एक विधेयक पास करना होता है, तो सबसे पहले विधेयक बनाएगा तो लोकसभा में जाएगा, फिर लोकसभा के राज्यसभा में, राज्यसभा के पास राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति ने भी हामी कर दी तो पास हो गया, राष्ट्रपति ने ना यानी साइन कर दी ना, से नहीं साइन किए तो वहीं पर बस मिट जाएगा, फिर से लोकसभा के पास आएगा। 41वां क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही जवाब है राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। अबे यार, नीति आयोग के बारे में, नीति आयोग का तो क्वेश्चन ऐसा कि हर साल एग्जाम में आता है। नीति आयोग को योजना आयोग भी कहा जाता है, क्योंकि नीति आयोग से पहले इसका नाम योजना आयोग था। यह 15 जनवरी 1950 को बदला था नीति आयोग में। देखिए, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती? तो इसका सही जवाब है लोकसभा के प्रति। प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी आयु चाहिए होती है? 25 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल जल्दी जल्दी पढ़ते जाना। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, और योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो नीति आयोग रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री, और किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री पद का प्रावधान है? तो 74-75 में। देखिए जल्दी जल्दी बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आप लोग थोड़ा, आज तो ज़्यादा लंबी होनी है तो आप लोग खुद एडजस्ट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो इसका सही जवाब है राज्यपाल। राज्य का है जो प्रथम नागरिक, और भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो वो होता है राष्ट्रपति। अब राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है? राज्यपाल, क्योंकि राज्यों में राज्यपाल की ज़्यादा चलती है और पूरे केंद्र में चलती है किसकी? राष्ट्रपति की। तो राष्ट्रपति के बाद राज्य में राज्यपाल की शक्ति ज़्यादा होती है। राज्यपाल से नीचे होते हैं फिर जैसे मुख्यमंत्री, ऐसे ही वहाँ पर राष्ट्रपति से नीचे प्रधानमंत्री, ऐसा ही चलता रहता है क्रम। फिर गाँव में पंचायतें आ जाती हैं, जिलों के हो जाते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति, और मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है राज्यपाल। जैसे हमारे अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, जैसे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, इनकी नियुक्ति करता है राज्यपाल, और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। विधानसभा सदस्य एमएल बनने की न्यूनतम आयु होती है 25 वर्ष। और किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? यानी कि किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो यानी कि 5 वर्ष, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी कि जब तक राष्ट्रपति चाहे कि
राज्यपाल तब तक बना रहेगा। लेकिन अगर राष्ट्रपति ने अभी चुना है और अगर 1 महीने बाद राष्ट्रपति की अनुमति हो गई कि अब इसको नहीं रखना है, तो उसी समय राज्यपाल का पद भ्रष्ट हो सकता है। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राष्ट्रपति चाहे जब चाहे उसे हटा सकता है। तो ऐसा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका सही जवाब है 6 वर्ष। विधान परिषद और विधानसभा बिल्कुल लोकसभा और राज्यसभा के जस्ट है। तो विधान परिषद वाले 6 राज्य हैं और इसका कार्यकाल भी 6 वर्ष का होता है। और विधानसभा है जो 5 वर्ष की है, बिल्कुल लोकसभा की तरह है। विधानसभा भंग भी हो जाती है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। और राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है राज्यपाल। जैसे भारत की कार्यपालिका प्रधानमंत्री, राज्य की कार्यपालिका राज्यपाल। विधानसभा को कौन भंग कर सकता है? तो राज्यपाल। जैसे विधानसभा को अगर कछु कर दो, कछु गलत हो रहा हो तो भंग कर दे, तो उसी समय भंग हो जाएगी। इस में क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 62वां क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? तो 65 वर्ष। यानी सेवानिवृत्ति यानी कि पद पर रहने की अवस्था 65 वर्ष तक। अगर 65 से 66 होगा तो तब उसका पद समाप्त हो जाता है। 65 वर्ष तक थी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर रहते हैं। और उच्च न्यायालय की सेवानिवृत्ति की 62 वर्ष। अगर उच्च न्यायालय के सदस्यों ने 62 वर्ष की आयु पूरी कर ली है तो उनसे अब उनको उस पर काम करने नहीं दिया जाएगा, किसी और व्यक्ति को उस पर नियुक्त किया जाएगा। और भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे H.J. कानिया। और वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय? तो 25 हाईकोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? तुम्हारे मौलिक अधिकारों का रक्षक सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर मौलिक अधिकारों के क्षेत्र में कोई भी हनन, कोई भी अपराध, कुछ भी हो तो सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के पास जाया जाता है। अगर उच्च न्यायालय ने नहीं सीधे सीधे सर्वोच्च न्यायालय पहुंचो, जिसके भी मौलिक अधिकार छिन रहे हैं। सभी लोगों को जान करना है और मौलिक अधिकारों को अपनाना है। 67 है कि जनहित याचिका के जनक कौन माने जाते हैं? तो P.N. भगवती। 68 क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो लीला सेठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का व्याख्या का संरक्षक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय। जिला न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अनुच्छेदों से संबंधित क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अनुच्छेद 17 में है। और समान नागरिक संहिता यानी कि किसी भी व्यक्ति, किसी भी विद्यार्थी को अगर SSC GD है, ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ SC ST वालों को इसमें संरक्षण नहीं दिया जाए, सिर्फ OBC जनरल इनको दिया जाए। लेकिन नहीं, समान नागरिक सभी लोग इसमें भाग ले सकते हैं, चाहे वो जौन सी जाति से हो। इसलिए समान नागरिक संहिता सभी लोग के लिए। ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में है। आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 में है। और राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में। राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल 360 में। यानी देखिए, आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं। आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं? 3। देखो, आपातकाल सबसे पहले राष्ट्रीय आपातकाल, फिर राष्ट्रपति शासन आपातकाल, फिर वित्तीय आपातकाल। इस पर सारे में 4-4 ऐड करते जाओ तो आपके आ जाएंगे, याद भी हो जाएगा। जैसे 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, फिर राज्य आपातकाल, राष्ट्रपति शासन आपातकाल, 356 में, फिर 356 के बाद 60 वित्तीय आपातकाल। ऐसे ही चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77वां कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन 368 में है। वित्तीय आपातकाल 360 में। और किस संशोधन को मिनी संविधान, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। 42वें संविधान को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 कब कर दी गई थी? तो 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। और पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कब मिला था? तो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू हुई? तो राजस्थान के नागौर जिला में 2 अक्टूबर 1959 में। त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश से किसने दी थी या किस समिति ने दी थी? तो बलवंत राय मेहता समिति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को। और भारत में चुनाव का संचालन कौन करता है? तो निर्वाचन आयोग। चुनाव के बारे में बिल्कुल निर्वाचन आयोग। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रपति। यानी UPSC का जो एग्जाम होता है ना, तो उसका अध्यक्ष होता है कौन? राष्ट्रपति। यानी कि क्या करना है, किसके बारे में कानून आने, पेपर के बारे में, सबके बारे में क्या राष्ट्रपति होता है। सूचना का अधिकार RTI कब लागू किया गया था? अक्टूबर 2005 में। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। दल विरोधी कानून किस अनुसूची में? 10वीं अनुसूची में।
भारत का राष्ट्रगान कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। यानी कि हमारे संविधान के लागू होने के 2 दिन पहले ही हमारे राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपना लिया गया था, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, तो 2 दिन पहले राष्ट्रगान को अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? तो इसका सही जवाब है 42वें संविधान संशोधन। भारत में एकल नागरिकता कहाँ से ली गई? ब्रिटेन से। और वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो इसका सही जवाब है 280 के तहत। राष्ट्रीय विकास परिषद NDC का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। और भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। BR अम्बेडकर को ही संविधान का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने होते? तो 250। और लोकसभा के अधिकतम सदस्य होते हैं 550, जिनमें से 545 पर वोट होते हैं। ऐसे ही इसमें होता है, कुछ खाली पद, खाली सीटें रहती है और कुछ से चुनाव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्यकाल का समय कब होता है? तो 12 से 1 बजे के बीच शून्यकाल और प्रश्नकाल, इस सब के बारे में जानना है अगर आप लोगों को तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक लेखा समिति के कितने सदस्य? तो इसका सही जवाब है 22, यानी कि 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। लोक लेखा समिति इन सब के बारे में बिल्कुल पूरी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो संसद का प्रथम घंटा क्या कहलाता है? तो प्रश्नकाल, यानी कि जब संसद का कार्यकाल, संसद जैसा अपन लोग स्कूल जाते हैं तो पीरियड लगते हैं, तो सबसे पहले पीरियड को क्या कहा जाता है? कुछ कहा जाता है। ऐसे ही संसद का एक है कि संसद में जब जैसे ही इसका कार्यकाल प्रारंभ होता है तो संसद का पहला घंटा सुबह का होता है प्रश्नकाल का। प्रश्नकाल वो होता है जैसे जिसमें एक व्यक्ति है जो प्रश्न पूछता है और दूसरा व्यक्ति उसका जवाब देता है प्रश्नकाल में। और शून्यकाल में भी ऐसा ही होता है, प्रश्नकाल में प्रश्न किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। शून्यकाल का समय भी ऐसे ही होता है। अगर इनके बारे में पूरी जानकारी चाहिए बेसिक से तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलें आज के देखिए सारे 100 MCQ क्वेश्चन हमने पूरे कर लिए हैं, तो वीडियो सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए। इसके मॉक टेस्ट 5 क्लास जल्दी आएगी और आप लोगों को जल्दी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। अब और आगे किस विषय के मॉक टेस्ट चाहिए, क्योंकि इसकी तो हमारी पूरी होने वाली है। हमने आपसे 10 कहा था, 10 जाएंगे, 10 के बाद सिर्फ हमारा दूसरा विषय शुरू हो जाएगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि कौन से विषय की चाहिए। तो देखिए दोस्तों आज की रही वीडियो, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ। और अच्छे जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।